एक ऐसा जंगल जिसमें बहुत सारी रहस्यमय चीजें छुपी हुई है। सारा और उसके दोस्त एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन गलत रास्ता लेने की वजह से ये लोग इस भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब इस जंगल में आने के बाद उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। उनमें से कुछ लोग मारे भी जाते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जंगल में कुछ लोग संजीवनी बूटी की भी तलाश कर रहे होते हैं। वो लोग संजीवनी को हासिल करके अमर होना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या उन लोगों को संजीवनी बूटी मिलेगी और सारा और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या होगा, ये देखने के लिए आपको आज की थ्रिलर कहानी देखनी होगी, जिसका नाम है थलाकोना। दोस्तों, ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नागेश जी ने। सरप्राइजिंगली इस फिल्म को मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग आगे जाकर किसे अपना मुख्य नेता बनाने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हाई कमांड अधिकारी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से उनकी राय पूछता है कि हमें अपने पार्टी का अगला प्रेसिडेंट किसे बनाना चाहिए। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर, नए अधिकारी को चुनना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का काम है और ये पद संभालने के लिए उस आदमी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे टीम में देवा रेड्डी, उनके भाई विजय बाबू ऐसे अच्छे खासे नेता हमारे टीम में हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर भावना नाम की एक महिला कहती है कि अरे, हमारे पक्ष में राघवेंद्र भी है, जिन्होंने पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारी उठाई है, अच्छे अच्छे काम किए हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला भी हुआ है, तो हम उनका नाम क्यों नहीं ले सकते। इस तरह से अब ये सभी लोग इस बात पर चर्चा करने लगते हैं। तो हाई कमांड अधिकारी कहता है कि हमें इस पद को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पर सोच समझकर ही उम्मीदवार को सिलेक्ट करना होगा। तभी यहाँ पर राघवेंद्र कहता है कि देखिए, मुझे किसी भी पद की लालसा नहीं है, मैं इसी पार्टी में रहकर अच्छे काम करता रहूंगा और रेड्डी साहब हमारे सीनियर है, उनके भाई विजय बाबू को हम प्रेसिडेंट की जगह दे सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। और अब ये बातें सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों की मीटिंग के बारे में टीवी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है और ये न्यूज राघवेंद्र और भावना भी देख रहे होते हैं। भावना राघवेंद्र से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जो तुमने अपने हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया, तुम्हें क्या जरूरत थी उस विजय बाबू का नाम लेने की। राघवेंद्र कहता है कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, ये सब कुछ मेरी एक चाल है। क्या तुमने कभी प्रेसिडेंट का पद हैंडल किया है? नहीं ना, मैंने किया है और उसे कैसे हासिल करना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे कहानी की लीड कैरेक्टर सारा को, जो कि एक बहुत ही खुश मिजाज, सुंदर और तेज दिमाग वाली लड़की होती है। अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना यही उसका फंडा होता है। अब वो नींद से उठकर एक्सरसाइज वगैरह करने लगती है। तभी यहाँ पर उसे उसके दोस्तों का कॉल आता है। उसने ब्लूटूथ के जरिए कॉल को कनेक्ट किया हुआ था और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि सारा, तुम टॉप लेवल की मॉडल बन चुकी हो और तुम्हें मिस एशिया नाम से सिलेक्ट भी किया गया है। ये खबर सुनकर सारा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके फ्रेंड कहते हैं कि इसी खुशी के मौके पर हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर पार्टी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर नीचे उसे विजय बाबू देख लेता है और यहाँ विजय को सारा देखते ही पसंद आ जाती है। वो उसके पास आकर कहता है कि यू हैव अ वेरी सेक्सी फिगर, इंडिया में ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी। सारा थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विजय उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि मुझे ना कम ही चीजें पसंद आती है, लेकिन जो भी चीजें पसंद आती है मैं उन्हें हासिल करके ही रहता हूँ। और वो सारा के पीछे वाले हिस्से को टच करता है। अब ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विजय का हाथ मरोड़कर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पीटती है। अब ये देखकर वहाँ पर जो विजय के आदमी मौजूद थे वो सारा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों सारा तो मार्शल आर्ट्स जानती थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी लोगों से फाइट करती है और उनकी हड्डी पसली तोड़ देती है। अब सारा वहाँ से जाते हुए विजय से कहती है कि आइंदा से किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचना। तभी हम देखते हैं कि इस घटना को एक दूसरा लड़का देख लेता है और वो ये खबर अपने पार्टी के लोगों को फोन करके बताता है। तो उसके अगले ही दिन जिस जगह पर फाइटिंग हुई थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कोई कलेक्ट करता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके उस वीडियो को वायरल कर देता है। यहाँ टीवी न्यूज पर बताने लगते हैं कि रजत क्रांति पार्टी के युवा नेता विजय बाबू एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़े गए। उनका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर ये न्यूज उनके पार्टी के सभी लोग देख लेते हैं। तो देवा रेड्डी अपने भाई विजय को डांटते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हें यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। और दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ राघवेंद्र और भावना मन ही मन खुश हो जाते हैं कि उनका काम तो बहुत ही आसान हो गया।
तब यहाँ पर देवा रेड्डी को हाई कमांड की तरफ से कॉल आता है। वो अधिकारी कहते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब इस घटना की वजह से हमारे पार्टी का पूरा नाम बदनाम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए तुम ही इसे सॉल्व करोगे। और अब उसके बाद देवा रेड्डी नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों मीडिया वाले उसे घर के बाहर घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आपके भाई विजय बाबू ने ये जो काम किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। देवा रेड्डी कहता है कि हम इस घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लगता है कि अपोजिशन पार्टी की हमें बदनाम करने की ये कोई चाल है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सारा पूल में स्विमिंग करके वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे भी यहाँ पर मीडिया वाले घेर लेते हैं और पूछते हैं कि मैडम आपके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप हमारे चैनल पर आकर इंटरव्यू दे सकती है। अब दोस्तों सारा इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आप लोग इस बात को भूल जाइए और मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसा कहकर वो मीडिया से बचकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ इस तरफ राघवेंद्र और भावना अपने ऑफिस में दो गुंडों को बुलाते हैं और उन्हें सारा की फोटो दिखाकर कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की को जान से मार डालना होगा। और ये लोग उन्हें अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। दरअसल दोस्तों राघवेंद्र सारा को मारकर इसका इल्जाम विजय बाबू के ऊपर डालना चाहता था, ताकि उसका नाम बदनाम हो जाए और पार्टी से उसे हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। खैर अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सारा की फ्रेंड उसके घर पर पहुंच जाती है। दरअसल इन सभी दोस्तों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। अब सारा भी उनके साथ मस्ती करती है और अपना सामान पैक करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाहर विक्टर नाम का उनका एक दोस्त और विक्टर की गर्लफ्रेंड कैंडी ये लोग उनका इंतजार कर रहे थे और फिर ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। विक्टर कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और सभी लोग हैप्पी होकर चिल्लाने लगते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद ये लोग एक जगह पर फ्रूट वगैरह लेने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर अलग तरह के फ्रूट्स को देखकर सारा कहती है कि ये ऑर्गेनिक फूड्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, वरना हमें शहर में केमिकल से प्रोसेस किए हुए फलों को ही खाना पड़ता है। लोग तो नेचर को बर्बाद कर रहे हैं और हमें हो सके जितना नेचर का ख्याल रखना होगा। खैर अब उसके बाद ये लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और एक जंगल वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों इस जगह के अंदर जाने का उनके पास होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जंगल का नाम है थलाकोना। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर पक्षी देखने के लिए मिलते हैं और इस जंगल में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोगों का जाना मना है। अब ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं क्योंकि वहाँ से आगे जाने के रास्ते पर एक गेट लगा हुआ था। अब ये लोग वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं, तो उनमें से उनकी एक फ्रेंड कहती है कि मैं उस आदमी के पास जाकर उसका ध्यान भटकाती हूँ और तुम्हें चाबी देने के बाद तुम ताला खोलकर आगे चले जाना। अब ये लड़की उस आदमी के लिए शराब की बोतल लेकर जाती है, तो शराब देखकर वो गार्ड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों ही बहुत ही मजे से शराब पीने लगते हैं। तब यहाँ पर ये लड़की उसकी चाबी लेकर अपने दोस्तों को पास करती है और अब ये सभी लोग चुपके से गेट खोलकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं और गार्ड को तो इसके बारे में कुछ भी पता भी नहीं चलता। दरअसल दोस्तों ये सभी लोग जहाँ पर एंटर हुए थे ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पर अंदर जाना मना था। अब दोस्तों इस जंगल के अंदर आने के बाद ये लोग अपना रास्ता ही भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ पर आ गए हैं और यहाँ तक कि इस एरिया में नेटवर्क भी नहीं था। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग आज रात यही रुकने का फैसला करते हैं और सुबह होने के बाद रास्ता ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब रात हो जाने के बाद ये लोग एक जगह पर टेंट लगाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब उन्होंने जो अपने साथ खाना और ड्रिंक्स लाया था उसे वो अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। अब विक्टर यहाँ पर लड़कियों से बातचीत करते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और जानवरों को नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए जानवर तुम्हें सबसे पहले खा जाएंगे और मैं तो वेज हूँ, मैं तो बच जाऊंगा, इसलिए अब तुम लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। लेकिन लड़कियां कहती है कि क्या विक्टर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से सभी दोस्त एंजॉय और हंसी मजाक करते हुए वहाँ पर ही सो जाते हैं। अब उसके अगली सुबह ये लोग उठते हैं और इन लोगों को प्यास लगती है, इसलिए पानी ढूंढने के लिए ये लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके साथ सारा नहीं है, तो उन्हें लगता है कि सारा भी पानी ढूंढने के लिए उनके आसपास ही कहीं होगी। अब यहाँ पर हमें इन लड़कियों का नाम पता चलता है, जिसमें से होती है रितु, कैंडी और लिंडा। अब यहाँ इस तरफ हम जंगल के गेट पर दो लड़कों को देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अब इतने में ही वहाँ पर इंस्पेक्टर रवि पहुंच जाता है। वो उन लड़कों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, क्या तुम्हें पता नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो लड़के कहते हैं कि हमें अंदर जाना है, हमारे कुछ दोस्त अंदर गए हैं। लेकिन रवि उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें धक्का मारकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो गार्ड से भी कहता है कि सोना मत, सही से अपना काम करना।
अब यहाँ इस तरफ इन लोगों को पानी ढूंढते ढूंढते उनके पैरों में दर्द होने लगता है। तभी हम सारा को देखते हैं और उससे एक पानी का झरना मिल गया था। वो यहाँ पर पानी पीती है, नहाती है, एंजॉय करती है। और यहाँ दूसरी तरफ उसके दोस्तों को भी एक झरना मिल जाता है जहाँ पर ये लोग भी पानी पीते हैं। उसके बाद ये लोग अपने टेंट के पास आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। मतलब कि उन्हें यहाँ पर उनकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे कि ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर ये लोग कार जिस रास्ते से गई है उसके निशान का पीछा करने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें सारा भी मिलती है। सारा को भी पता चलता है कि उनकी कार गायब हो गई है, इसलिए सभी लोग कार को ढूंढने लगते हैं। अब दोस्तों इस जंगल में हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन को, जहाँ का सीनियर ऑफिसर रायप्पा नाम के एक अधिकारी होता है और इंस्पेक्टर रवि और कुछ कांस्टेबल यहाँ पर काम करते हैं। और दोस्तों ये पुलिस वाले ही उनकी कार को यहाँ पर लेकर आए थे। अब अपनी कार को ढूंढते ढूंढते ये लोग भी उस पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर रवि उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। सारा बताते हैं कि सर ये हमारी कार है, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे लेकिन रास्ता भटक गए। इंस्पेक्टर रवि उन्हें डांटते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है तुम लोग कहाँ पर हो। ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं। और एक बात बताओ कि सुबह चेक पोस्ट पर तुम्हें ढूंढते हुए कुछ 2 लोग आए थे, क्या वो लोग तुम्हारे साथ थे। सारा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर जितने लोग मौजूद है वही लोग हैं। तो रवि को शक होता है कि कहीं वो लोग तुम्हें मारने के लिए तो नहीं आए थे, इसलिए वो इन लोगों से कहता है कि अब तुम सभी लोग चुपचाप अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। इसलिए अब ये सभी लोग कार लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में सारा को चुल मचती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि गाइस हम इतने दूर आए हैं और एंजॉय किए बिना नहीं जा सकते, और एंजॉय करने के लिए हमें जंगल के अंदर जाना होगा। इसलिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हमें इस जंगल में मौजूद एक बहुत बड़े बंगले को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाला स्वामी नाम का एक आदमी यहाँ पर लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है। ये लोग यहाँ पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाकर मर जाते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बालास्वामी अलग अलग तरह के पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन इसके आड़ में वो 2 नंबर का धंधा भी कर रहा था। मतलब कि ड्रग्स वगैरह बनाकर यहाँ से सप्लाई करता था और दुनिया को ऐसे दिखा था कि यहाँ पर ये एक रिसर्च सेंटर है, जहाँ जंगल के अंदर मिलने वाले पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती है, लेकिन अंदर तो कुछ और ही काम चल रहा था। अब दोस्तों इसी जगह पर हम एक लैब में साइंटिस्ट जयराम को देखते हैं और वो यहाँ पर किसी अलग ही प्रकार की दवाई बना रहा होता है। तभी वो एक दवाई का फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी वहाँ पर बालास्वामी आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा। जयराम कहता है कि अब मुझे फॉर्मूला मिल चुका है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ संजीवनी पौधे को ढूंढना होगा, फिर आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। उसके बाद जयराम कहता है कि सर मुझे घर जाने के लिए 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन दोस्तों बालास्वामी उसे घर जाने की परमिशन नहीं देता। दरअसल बालास्वामी ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा था। बालास्वामी ने उसे धमकी दी थी कि तुम्हें यहाँ पर काम करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। इसीलिए जयराम ना चाहते हुए भी यहाँ पर काम कर रहा होता है। अब यहाँ से बालास्वामी सीआई रायप्पा से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रायप्पा बालास्वामी के साथ मिला हुआ है। बालास्वामी ने उसे पैसे देकर उसे अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए जंगल में जो ड्रग्स स्मगलिंग का काम हो रहा था उसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि महिला संगठन की कुछ औरतें आंदोलन करते हुए विजय बाबू के घर पर पहुंच जाती है। उनका कहना था कि वो हादसा होने के बाद 4-5 दिन हो गए और अभी तक यहाँ पर सारा का कुछ भी पता नहीं है, मतलब कि वो लापता हो गई है। और उन लोगों का ऐसा मानना था कि विजय बाबू के लोगों ने ही उसे किडनैप किया होगा। तभी यहाँ पर देवा रेड्डी उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उस लड़की को किडनैप नहीं किया है, उस लड़की के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ जंगल में ये 3 लड़कियां सेल्फी ले रही होती है और थोड़ी ही दूरी पर सारा तालाब के पास जाकर पानी पी रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर सारा के सर पर वार कर देते हैं, जिससे कि सारा बेहोश होकर पानी में गिर जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा किसी लैब में बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ पर उसे होश आते ही उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो उस लैब में देखती है जहाँ पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब इतने में ही वहाँ पर जयराम आ जाता है, तो सारा को लगता है कि यहाँ पर कोई उसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो जयराम के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जयराम उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि जब मैं बाहर गया था तब तुम मुझे बेहोश हालत में पड़ी हुई मिली, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। अब यहाँ इस तरफ जंगल में उन 3 लड़कियों को विक्टर जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। विक्टर उन्हें बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा और शायद वो सारा को भी जख्मी करके अपने साथ ले गए होंगे। इतना कहकर विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर अब ये सभी लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
यहाँ पर इस जंगल में बालास्वामी संजीवनी की तलाश कर रहा होता है और इस जंगल में रहने वाला चंद्रा नाम का एक आदमी उसे मिलता है। ये दोनों ही थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं जो कि तपस्या कर रहे थे। तो बालास्वामी उनके पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है कि हे साधु महाराज, आपको तो इस जंगल के सारे राज पता है, इसलिए आप मुझे उस संजीवनी बूटी के बारे में बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। साधु कहता है कि हाँ, मुझे संजीवनी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे गलत इरादों को मैंने पहले ही भांप लिया है और तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसा कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ जयराम सारा को दूध पीने के लिए देता है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन सारा उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। जयराम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर बचा कर लेकर आया हूँ। शायद तुम्हारे ऊपर बालास्वामी के आदमियों ने हमला किया था। सारा उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अब इतने में ही वहाँ पर बालास्वामी आने लगता है और उसकी आहट पहचान कर जयराम सारा को कहीं छुपा देता है। अब बालास्वामी यहाँ पर आकर जयराम के साथ कुछ बातचीत करने लगता है और सारा इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे रास्ता मिल जाता है और वो यहाँ उस बंगले के पास आ जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग मिलकर बहुत बड़े ट्रक में माल को भर रहे थे। अब इतने में ही वहाँ पर बालास्वामी भी आ जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि माल जल्दी से गाड़ी में लोड करो और जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से इसे ले जाओ। अब यहाँ पर सारा पीछे वाले रास्ते से एक खिड़की को ओपन करके अंदर चली जाती है और यहाँ के एक कमरे में वो देखती है कि बहुत सारे नशीले पदार्थों के बॉक्स रखे हुए थे। मतलब कि यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग का धंधा चल रहा था, जिसके बारे में उसे पता चल जाता है। अब इतने में ही वहाँ पर सीआरआई पाकर बालास्वामी को कुछ बताने लगता है कि जंगल में हमारे आदमियों को एक बंदे की लाश मिली है और उसके साथ कुछ लड़कियां भी थी, लेकिन अभी वो लड़कियां कहाँ पर है ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये बात सुनकर बालास्वामी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर यहाँ पर क्या चल रहा है ये बात उन लोगों को पता चल जाएगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, जिससे कि उनका धंधा चौपट हो सकता है। इसलिए अब ये दोनों बाहर आते हैं और बालास्वामी अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग उन लड़कियों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। यहाँ सारा छुप कर उन लोगों की बातें सुन रही थी। अब उसके बाद बालास्वामी के आदमी उन लड़कियों को ढूंढने लगते हैं और कुछ लोगों को वो 3 लड़कियां मिल जाती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर इंस्पेक्टर रवि और उसकी टीम पहुंच गई थी। ये लोग उन गुंडों से फाइटिंग करते हैं और उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। फिर रवि उन लड़कियों को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही से कहा था इस जंगल से बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो लड़कियां उसे बताती है कि सर, हमारा दोस्त विक्टर मारा गया है और सारा का भी कुछ पता नहीं चल रहा, हम सारा को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। रवि कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तुम मेरे लोगों के साथ यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो 2 कांस्टेबल को उन्हें ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर फिर से कुछ लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और उन लड़कियों को बेहोश कर देते हैं। यहाँ फिर से यहाँ पर सारा लैब में आती है। तब जयराम अपनी बहन की फोटो देख रहा था। उस फोटो को देखकर सारा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने इस लड़की को रात के वक्त एक होटल के गार्डन में देखा था और तुम्हारी ये बहन एक लड़की के साथ नशा कर रही थी। सारा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर जो बालास्वामी के साथ ड्रग्स बनाकर उसकी मदद कर रहे हो, उसकी वजह से शहर के सभी यंग लड़के और लड़कियां उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब ये बात सुनते ही जयराम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सारा से कहता है कि ये सब कुछ मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, वरना बालास्वामी मेरे परिवार वालों को मार देगा, लेकिन अब ये सब कुछ देखने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। सारा उसे कहती है कि हमें बालास्वामी के खिलाफ लड़ना होगा और उसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर जयराम उसे पूछता है कि ये सब ड्रग स्मगलिंग के बारे में तुम्हें कैसे पता। सारा कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, पिछले 3 सालों में 260 लोग ड्रग्स का शिकार होकर मारे जा चुके हैं और इसी जंगल में ये धंधा चल रहा है। इसके 6 पार्टनर्स है और हर साल 1 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं ये लोग। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल सारा और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर होती है, जिसका रियल नाम होता है अप्सरा महाराणा मैडम, लेकिन हम उसे फिलहाल सारा ही कहेंगे। अब दोस्तों इतने में ही इंस्पेक्टर रवि सारा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैडम, आपके बारे में सीआरआई को पता चल गया है और अब वो ये बात जाकर बालास्वामी को बता देगा, इसीलिए हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आकर उन्हें बताता है कि सर, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और वो लोग उन लड़कियों को लेकर चले गए। ये बात सुनकर सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दोस्तों को उन्होंने पकड़ लिया था। अब यहाँ इस तरफ रायप्पा बालास्वामी को आकर ये बात बताता है कि सर, उन लड़कियों में एक लड़की है जो सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर है
और ये बात जानने के बाद बालास्वामी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम यहाँ का सारा सामान दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो और ऐसा दिखाओ कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और बाकी के लोग सारा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें मार डालो। इस तरह से अब ये सभी लोग जंगल के अंदर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच यहाँ जंगल में इंस्पेक्टर रायप्पा रवि को देख लेता है और वो रवि को शूट करने ही वाला था कि उसके पीछे सारा आ जाती है। वो रायप्पा के सर पर गन पॉइंट आउट करती है और कहती है कि अपने गन नीचे करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर बालास्वामी के आदमी आकर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए अब ये सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन सारा उन सभी लोगों से फाइटिंग करती है और शूट करके उन लोगों को मार डालती है। यहाँ इंस्पेक्टर रवि रायप्पा का पीछा कर रहा होता है और दौड़ते वक्त खाई में गिरने की वजह से रायप्पा की मौत हो जाती है और यहाँ पर रवि भी गिरते गिरते बच जाता है। चंद्रा और जंगल में एक पागल आदमी घूम रहा होता है, वो लोग उससे बचा लेते हैं। अब उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर इन लोगों को वो 3 लड़कियां दिखाई देती है जिनको उन गुंडों ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये लोग उन गुंडों को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। अब उसके बाद चंद्रा सारा की मदद करने के लिए जाता है और ये लोग उन लड़कियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर चंद्रा सारा के पास आकर उन्हें बताता है कि मैडम, दरअसल बालास्वामी यहाँ पर संजीवनी को ढूंढ रहा है और अगर वो उसे मिल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले ही हमें उसे पकड़कर मार डालना होगा वरना वो हमें मार देगा। उसके बाद यहाँ पर हम बालास्वामी को देखते हैं जो कि सचमुच में संजीवनी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते उसे फिर से एक दूसरा साधु मिल जाता है। वो उस साधु को गन से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे संजीवनी के बारे में सब कुछ बता दो। अब उस साधु को संजीवनी के बारे में पता होता है और वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो बालास्वामी को उस जगह पर ले जाता है। वहाँ पर जाकर वो कहता है कि इस बहुत बड़े पत्थर के पीछे तुम्हें संजीवनी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दोस्तों सचमुच में वहाँ पर जाकर देखने पर वहाँ संजीवनी का बहुत बड़ा एक पेड़ होता है और इस चमकते हुए पेड़ को देखकर बालास्वामी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर सारा पहुंच जाती है और दोस्तों उन दोनों में अब फाइटिंग होने लगती है। बालास्वामी उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगा। लेकिन सारा उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम जैसे राक्षस को मारने के लिए आई हूँ, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर बालास्वामी सारा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो सारा का सर एक पेड़ से पटक कर उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और उस संजीवनी के पेड़ की तरफ जाने लगता है और बहुत ही शान से कहता है कि अब मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों तभी अचानक उस पेड़ की शाखा है उसे जकड़ लेती है और बालास्वामी का गला घुटकर वो पेड़ उसे जान से ही मार देता है। और सारा और उसके साथी भी ये सब कुछ देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं, मतलब कि प्रकृति को बर्बाद करने वाला प्रकृति के हाथों ही मारा गया। उसके बाद कहानी के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि सारा इस स्मगलिंग के धंधे को बंद करवा देती है और यहाँ का सारा माल जब्त किया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है और इस तरह से सारा अपना मिशन कंप्लीट करती है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।